हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप इस साल 10वीं एग्जाम का 10वीं बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हैं तो पूरे 100 प्रश्न लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग का अपना क्वेश्चन क्या है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है आयरिश स्टडी पॉइंट। आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस पे लगातार और भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर और सेंटअप एग्ज़ाम का जो कंडक्ट कराया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका भी वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि विद्या दिगमाय में किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा क्या, आ प्लस अ, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा, बी नंबर का। संधि में वर्णों के मेल से क्या होता है, विकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा संस्कृतस्य लेखिका होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। चौथा में वैदिक च तत्युगम का समस्त पद क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वैदिक युगम होगा। देखिए हम लोगों को पूरा 100 क्वेश्चंस करना है, इसलिए थोड़ा तेजी तेजी कीजिएगा तो बहुत कम समय में वीडियो को हम लोग निपटा डाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा में संस्कृत में कितने कारक होते हैं। तो संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो इसमें जो होता है अधिकरण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, अधिकरण। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर में दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। तो इसमें जो उपसर्ग है क्या है, दूर है, दूर। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं। 8वां में बालय सब पद का मूल रूप क्या है। तो इसका जो मूल रूप है जानते हैं क्या है, इसका जो मूल रूप होगा बाल होगा, बाल, यानी कि 8 का डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में दात्रिक शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो इसका जो एक वचन रूप होगा क्या होगा जानते हैं, 9 का ए होगा, यानी कि सी ए, दाता, दाता, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। चर किस लकार का रूप है। तो चर जो है लोट लकार का रूप है, लोट लकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है। तो यह जो है किस धातु का रूप है, पश्य धातु का रूप है, पश्य धातु। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 में कंप मानम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो होगा क्या होगा, सांच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, सांच प्रत्यय, सांच। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 में भू प्लस कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो इसमें जो बनेगा जानते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा भूत्वा। इसका राइट आंसर क्या होगा, भूत्वा। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ठक प्रत्यय है। इसके धार्मिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, ठक प्रत्यय होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ए। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर में अज का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो अज का स्त्रीलिंग रूप अज्जा है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में यथा नद्य स्यंदमाना समुद्र डैश मंत्र किस उपनिषद 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 से संकलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सी होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है इसको, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनृतम पद का पर्याय निम्न में कौन सा है। तो इसका जो प्रत्यय है सत्यम से है। इसका प्रत्यय क्या चीज़ से है, सत्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है वेदामेंतम डैडस महानतम इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगी। तो इसमें जो होगा पुरुषम होगा, क्या होगा, पुरुषम। इसका राइट आंसर भी बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 में संस्कृत सरस्वती कुलगृहम किसे कहा गया है। तो संस्कृत सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र को कहा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से क्या हुआ है, प्रसिद्ध हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर में पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। तो इसका अन्य नाम है पटना।
इसका क्या नाम है, अन्य नाम पटना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर में कि पाटलिपुत्र का वैभव किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अत्यंत समृद्ध था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर में अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है। तो अलस कथा पाठ में आलस्य का निरूपण किया गया है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 24 में सजातीना डैश डैश दृष्टवा के धावंती जंतव, इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसमें जो होगा सूखम होगा, सूखम। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यानी कि सूखम, सूखम। चलिए आगे देखते हैं, चलिए 26 नंबर में देखते हैं, 25 नंबर में देखते हैं, सॉरी 25 नंबर में जलती हुई अलसशाला में चारों आलसी क्या कर रहे थे। चारों आलसी जो थे परस्परालाप कर रहे थे, यानी कि आपस में क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 26 में तुष्णी कथन न तिष्ठ, किसका कथन है। यह जो कथन है चौथे आलसी का है, यानी कि चौथा जो आलसी था वही इस बात को कहा था। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर में दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी। तो दर्शन शास्त्र में मैत्रेयी की रुचि थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर में अर्थवर्ध वेद में कितने मंत्र दृष्टवा ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो उसमें कुल 5 ऋषिकाओं का क्या है, उल्लेख है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर में निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है। तो गंगा देवी की रचना जो है मधुरा विजयम, मधुरा विजयम उनकी क्या है रचना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर में कोम्पण राय की रानी का नाम क्या था। उनकी रानी का जो नाम था गंगा देवी था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, गंगा देवी होगा। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर में सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, टाप स्त्री प्रत्यय है, टाप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा। तो उससे कुतः अव्यय बनेगा। कौन सा अव्यय, कुतः अव्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी इसका राइट आंसर होगा बी होगा, बी। चलिए आगे देखते हैं 33 में कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो कर्णियम पद में अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर में कि धातु के विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो इसका जो रूप होगा धावेत होगा। कौन होगा, धावेत। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं 35 में भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो भूपति शब्द का रूप जो चलेगा मुनि के समान चलेगा। किसके समान, मुनि के समान चलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका भी डी होगा, अधर्म, अधर्म। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें जो होगा 37 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, द्वितीय। कौन सा, द्वितीय। आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 38 में कविसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य के कविसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यत् सच निर्धारणम। सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर में किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। तो लंबोदर जो है इसमें क्या है, अव्ययी भाव समास नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 40 में किसमें विग्रह होता है। तो विग्रह जो होता है किसमें होता है, समास में विग्रह होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखते हैं पाठेसिमीन किस संधि का उदाहरण है। तो यह जो है विसर्ग का क्या है, उदाहरण। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 42 में गति प्लस इति की संधि क्या होगी। इसका जो संधि होगा गति रीति होगा। इसका संधि गति रीति, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद क्या है। तो चेती का सही संधि विच्छेद होगा च प्लस इति, यानी कि च प्लस इति, यही उसका सही संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए आगे देखते हैं
किस संधि में विसर्ग में विकार यानी कि परिवर्तन होता है? इसका जो राइट आंसर होगा विसर्ग होगा, विसर्ग। 44 का सी होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं 45 में, किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास जो होता है उसी में क्या होते हैं? उभय पद समाप्त होते हैं, यानी कि उभय पद उसी में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। 46 नंबर में कह रहा है कि करण कारक विधायक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो वो जो होगा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 46 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए नंबर, यानी कि साध कतम करणम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 47 में, भारत महिमा पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो भारत महिमा पाठ जो है पुराण से उद्धृत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, आपगा का अर्थ है, आपका का जो अर्थ होता है नदी होता है। क्या होता है? नदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर में, धर्म जाति प्रभेदय यह डैडस वहंते वसंती, रिक्त स्थान को उचित पद के साथ क्या करना है? भरना है। तो इसमें जो होगा एकत्व भावम होगा। क्या होगा? एकत्व भावम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 50 में, केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सी होगा, यानी कि शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं 51 में, शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? गुरु गृह में। कहाँ? गुरु गृह में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 52 नंबर, किस संस्कार का मुख्य कौम गोदान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बी होगा, केशांत। केशांत राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर में, किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सौ। इसका राइट आंसर ए होगा। 54 में कह रहा है कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। मूर्ख लोग जो होते हैं अविश्वासी पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? तो किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? स्त्री की रक्षा जो विशेष रूप से होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर में, शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें टाप जो होगा क्या है? यही स्त्री प्रत्यय है शिक्षिका में। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, दीर्घ प्लस तरप से कौन सा पद बना है? तो इससे दीर्घतम बना है, दीर्घतम। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं, बालानाम गति जननी प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर उपयुक्त पद कौन सा है? तो इस पे क्या होगा? केशाम होगा, केशाम। राइट आंसर क्या होगा? इसका ए होगा। आगे देखते हैं, वृथा अवयी का अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बेकार होता है। वृथा अवयी का जो अर्थ होता है क्या होता है? बेकार होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। आगे देखते हैं 60 में, किस पद में तल प्रत्यय है? तो तल प्रत्यय जो होता है जनता में होता है, जनता में, यानी कि इसी में इसका तल प्रत्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। हसन में कौन सा प्रत्यय है? तो हसन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ए। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे, क्रेस्यति में कौन सी धातु है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? क्री धातु है। इसमें कौन सा धातु है? क्री धातु। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे, बोल रहा है इसमें कि पति शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए नंबर होगा, यानी कि पतिना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि पतिना। चलिए आगे देखते हैं 64 में, किस पद में अ उपसर्ग है? तो अवरोध में क्या है? अ उपसर्ग है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, पृथक यानी कि अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, इसमें अधिकरण कारक का क्या होता है? और 65 का जो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि अपादान। पृथक का बोध अलगाव का मतलब क्या होगा? अपादान होगा। चलिए आगे देखते हैं, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें जो होगा
चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। अहम त्वाम पश्यामी वाक्य त्वाम पद में द्वितीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? कर्मणि द्वितीया से, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। महादेव में कौन सा समास है? तो महादेव में कर्मधारय समास है। कौन समास है? कर्मधारय समास है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा कि धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद में कौन सा है? निम्न में कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, धर्मार्थ, धर्मार्थ काम, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 70 में। खेल नर्तम में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, तत्पुरुष समास। किस पद में स्वर संधि नहीं है? तो निश्चितम में स्वर संधि नहीं है, निश्चितम में स्वर संधि का इस्तेमाल नहीं किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आयरिश स्टडी पॉइंट, इस पर लगातार परीक्षा के व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम संग्रह कर लेकर आपके लिए आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। किन वर्णों के मेल से य बनता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ई प्लस अ के मेल से य बनता है। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 73 में कह रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण होगा विद्यालय होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण क्या होगा? विद्यालय। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा इसका। 73 का राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 74 में। भिखन टोला देखने के लिए कौन आए? तो भिखन टोला को देखने के लिए शिक्षक आए थे। कौन? शिक्षक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 75 में। लक्ष्मी संपत्ति किसे प्राप्त होती है? तो यह जो होती है किसको? उद्यमी को प्राप्त होती है। जो मेहनती होता है लक्ष्मी उसी को, चाहे संपत्ति धन उन्हीं को न प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। अर्थाभाव का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि धना भाव, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। ए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला देखते हैं 78 नंबर में। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? तो उनको उनके दर्शन कहाँ हुई थी? मथुरा में हुई थी, मथुरा में। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को। मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ? तो मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय जो हुआ था बहन की मृत्यु के बाद हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को। रामायण के अयोध्या कांड से संकलित पाठ निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए होगा, मंदाकिनी वर्णन। उसमें रामायण का वर्णन किया गया है, रामायण से लिया गया है। इसका राइट आंसर ए होगा। दान किसको देना चाहिए? तो दान हमें किसके देना चाहिए? गरीब लोग को दान देना चाहिए। गरीब जो होते हैं उनको दान दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 82 नंबर देखिए। त्वाम हमुथाप्यामी किसका कथन है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बाघ का होगा, बाघ का। राइट आंसर इसका 82 का सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कंती शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर किसके लिए? अर्जुन के लिए किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। महत्राम भिक्षा याचे किसका कथन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी कि शक्र का। क्या होगा? शक्र का। चलिए आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। सर्प की जीवा के समान चंचल क्या है? तो सर्प के जीवा के समान जो चंचल होते हैं राजलक्ष्मी जो है वही। राइट आंसर ए होगा। 86 नंबर। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो इसको कहाँ से लिया गया है? कर्ण भारम से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान जो होता है नष्ट नहीं होता है, ज्ञान।
आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन में असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? तो इसको जो जन्म देता है द्वेष, दोष यही जन्म देता है। इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 89 में देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है? तो ये काम जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका राइट आंसर क्या है? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो उनके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है, पतंजलि। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला देखते हैं 91 नंबर में आचार्य चरक की रचना कौन सी है? तो उनकी जो रचना है कौन है? चरक संहिता, वही इनकी रचना है। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, डी। 52 का भले, हाँ डी विदुषी। 92 का डी हो जाएगा विदुषी। अगले देखते हैं 93 नंबर में गौरव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें अण प्रत्यय है, अण तद्धित प्रत्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं अंशु प्लस मतुप में से कौन सा पद बनेगा? तो इससे जो होगा अंशुमान प्रत्यय बनेगा, अंशुमान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 95 में देखते हैं किंतन प्रत्यय किस पद में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी होगा, गति प्रत्यय में होगा, यानी कि किसमें? गति प्रत्यय में। आगे देखते हैं 96 नंबर में अतपद किस धातु का रूप है? तो अतपद जो है तप धातु का रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बी। निष्काम शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उसमें जो उपसर्ग है निस है। कौन सा है? निस। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर को परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन विभक्ति? द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन में नज समास का पहला पद होता है। तो नज समास का जो पहला पद होता है क्या होता है? नकारात्मक होता है, नहीं लगाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? तो उनके रचयिता हैं आचार्य पिंगल हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए इस तरह हम लोग अपने पूरे 100 क्वेश्चंस को पूरे कर लिए। और इसके बाद और भी हम सेंटअप का और ये जो मॉडल पेपर किसी सब्जेक्ट का अगर छूट जाता है तो उसको हम लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी हमारे इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें वहीं जो परीक्षा में पूछें या पूछने की उम्मीद हो। बेकार की इधर उधर की वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके पास समय क्या है? बहुत कम है। इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में पूछने की उम्मीद रखी जा रही है या पूछने की गारंटी हो। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए थैंक यू।